नमस्कार, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले सनातन धर्म की जय, प्रभु श्री राम की जय और आप सभी लोगों का कल्याण हो। वेद शास्त्रों में देवी देवताओं को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। जब भी हम आरती खत्म करते हैं, आरती समाप्त होती है, तब हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं। वैसे तो मंत्र पुष्पांजलि में बहुत सारे मंत्र आते हैं, लेकिन 4 मंत्र ही प्रमुख मंत्र माने गए हुए और उन मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। सनातन धर्म की ये खासियत है कि सनातन धर्म जो करता है ना, पूरे विश्व के कल्याण के लिए करता है। सनातन धर्म सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म है, लेकिन सनातन धर्म यानी सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। इसका प्रमाण है हमारे यहाँ बोलने वाली मंत्र पुष्पांजलि। हम जो मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं वही वैदिक धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सनातन धर्म सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं, पूरे जगत के कल्याण के बारे में सोचता है। इस मंत्र के अंदर में, मंत्र पुष्पांजलि के अंदर में संपूर्ण विश्व के कल्याण, आकांक्षा और सामर्थ्य की पहचान करवाने वाली विश्व प्रार्थना है। ये जो मंत्र पुष्पांजलि ना, एक प्रकार की विश्व की प्रार्थना है। विश्व प्रार्थना है जो विश्व को पहचान कराती है, उनके कल्याण, आकांक्षा, उनका सामर्थ्य की पहचान कराने वाली ये एक तरह की प्रार्थना ही है। तो अब देखते हैं हम विस्तार से। 4 मंत्र है, चारों मंत्रों को हम देखते हैं और उसके बाद चारों मंत्रों का अर्थ भी देखते हैं, कैसे विश्व के कल्याण के लिए हमारी मंत्र पुष्पांजलि काम करती है। तो पहला मंत्र है हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। इस मंत्र का अर्थ होता है, देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूप प्रजापति का पूजन किया। यज्ञ और तत्सम उपासना के वे प्रारंभिक धर्म विधि है। जहां पहले देवता निवास करते थे यानी स्वर्गलोक में, वह स्थान यज्ञाचरण द्वारा प्राप्त करके साधक महानता यानी गौरव प्राप्त कर सकता है। जो भी साधक है, ये पहला जो मंत्र है मंत्र पुष्पांजलि के अंदर में, उसका यह अर्थ है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मंत्र। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम वैश्वणाय कुर्महे समस्कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हमारे लिए सब कुछ अनुकूल करने वाले राजाधिराज वैश्वन यानी कुबेर, वैश्वन यानी कुबेर को हम वंदन करते, जो कामिनेश्वर कुबेर मुझ कामनार्थ की सारी कामनाओं को पूरा करे। कुबेर का वंदन बताया गया है। पहले के अंदर में हम अग्नि रूप के अंदर में पूजा करते, दूसरे के अंदर में हम कुबेर का वंदन करते, कुबेर को पूछते और बोलते हमारी पूरी जो इच्छा है ना, वो इच्छाएं पूरी कर। अब देखते तीसरा मंत्र। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम समंत पर्यायी ईशा सार्वभौम सार्वायुष आंतदा परार्थार्थ पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराळ इति। अब इसका अर्थ देखते हैं। हमारा राज्य सर्व कल्याणकारी राज्य हो, हमारा राज्य सर्व उपभोग्य वस्तुओं से परिपूर्ण हो, यहाँ लोक राज्य हो, हमारा राज्य आसक्ति रहित, लोभ रहित हो, ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। यानी ऐसा परम श्रेष्ठ हमारा राज्य हो जिसके ऊपर हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे, समुद्र तक फैली पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो, हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। बहुत बड़ी बात कही हुई है।
हमारा राज्य आसक्त रहित, लोभ रहित हो। लोभ नहीं चाहिए हमारे राज्य के अंदर में, किसी तरह की आसक्ति नहीं चाहिए। ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो। ऐसा परम श्रेष्ठ हमारा राज्य चाहिए जिस पे हमारी अधिसत्ता हो। हमारा राज्य जो है ना, क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे। जहां तक क्षितिज की सीमा है वहां तक सुरक्षित रहे। समुद्र तक फैली पृथ्वी हमारा दीर्घायु खंड राज्य हो। जहां तक हमारी पृथ्वी फैली हुई समुद्र तक, वहां तक हमारा जो राज्य है ना वो दीर्घायु हो। और हमारा राज्य, ये सृष्टि का विनाश, सृष्टि का अंत कभी ना कभी होना ही है, तो सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। ऐसी कामना, ऐसा भावार्थ हमारे मंत्र पुष्पांजलि के अंदर में। अब देखते चौथा, इसके अंदर का चौथा और आखिरी मंत्र। ओम तद्वेष लोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनं गृहे आविशितक्ष कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति ही। इस मंत्र का अर्थ है राज्य के लिए और राज्य की कीर्ति गाने के लिए यह एक श्लोक गाया गया है। अविक्षित के पुत्र मरुति जो राज्यसभा के सर्व सभासद है, ऐसे मरुतगणों द्वारा परिवेष्टित किया गया यह राज्य हमें प्राप्त हो, यही कामना है। यानी एक प्रकार का एक श्लोक है, कीर्ति, हमारे राज्य की कीर्ति गाने के लिए श्लोक किया गया हुआ है, गाया गया हुआ है। अब देखिएगा कितनी अद्भुत है हमारी मंत्र पुष्पांजलि। इस मंत्र पुष्पांजलि जहां जहां बोली जाएंगी, जिस जिस घर में बोली जाएंगी, तो हम सिर्फ हमारे लिए बात नहीं कर रहे, हम हमारे राज्य, हमारे देश, पूरी जगत के लिए हम बात करते हैं। एक जमाना था कि हर घर के अंदर में मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती थी, लेकिन आज मंत्र पुष्पांजलि बहुत कम लोगों को मालूम है। बहुत कम घरों के लोगों के यहाँ मंत्र पुष्पांजलि का पठन होता है। मंत्र पुष्पांजलि एक प्रकार की भगवान की हुई स्तुति है। हम जिस देश में रहते, हम जिस धरती पे रहते, धरती की स्तुति है। और धरती हो गया, कुबेर हो गया, इनको हम प्रार्थना कर रहे कि हम जहाँ रह रहे उसको सुखी रखे, पूरे जगत को सुखी रखे। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, ऑनलाइन आपको मंत्र पुष्पांजलि मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। रोज सुबह शाम आपके घर में मंत्र पुष्पांजलि बोली ही जानी चाहिए। बहुत कम समय लगता है, बहुत बड़ा समय नहीं लगता मंत्र पुष्पांजलि बोलने के लिए, बहुत कम समय लगता है। आपको मंत्र पुष्पांजलि बोलना ही है। आप आजू बाजू में, हमारे को सनातन धर्म को जब बढ़ाना है ना, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम सनातन धर्म के जो रूट्स है ना उनको मजबूत कर सके और आने वाली पीढ़ी को भी सनातन धर्म का क्या महत्व है ये समझा सके। तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोगों तक सनातन धर्म की आवाज़ पहुंचे। यही मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।